हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक से होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ खंडाला में और ये नया सफ़र व्लॉग शुरू करने के पहले मैं आप सब सब्सक्राइबर्सों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ कि आज 3000 सब्सक्राइबर्स मैंने क्रॉस कर लिए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काफ़ी दिन तक मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था कोलकाता के बाद, तो सोचा कि चलो एक व्लॉग करता हूँ खंडाला से। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ चल रहा हूँ एक ऐसे सफ़र पे जो कि ऐतिहासिक है खंडाले के लिए, जिसे कहते हैं राजमाची किला। तो उस फोर्ट के बारे में मैं आपको सारी स्टोरीज़ जब मैं फोर्ट पे पहुंच जाऊंगा तब बताऊंगा। पर उस फोर्ट पे पहुंचने के लिए कुछ 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है खंडाला हाईवे से। पर वो जो 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये रोड इतने अच्छे नहीं है। कितना साथ देगी हमारी इकोस्पोर्ट उस सड़क पे आज हम देखेंगे। तो अभी बारिश आज गिरी थी, फिर वापस धूप हुई है, पर अभी हमें ये नहीं पता कि आज का सड़क वहाँ का रोड कैसा होगा। तो चलो रोड का नज़ारा हम आपको अपने कैमरा से दिखाते हैं। मीनवाइल आप लोग एंजॉय कीजिए ये सफ़र। चलिए, तो अभी अगर हम गाड़ी में देखेंगे, हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 4 o'clock और 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है, पर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कल बारिश गिरी है तो क्या हुआ है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते अभी। पर हमें कोई ऐसा सनसेट देखना नहीं है, सनराइज़ देखना नहीं है। वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस फोर्ट को देखेंगे और आप लोग से उसकी हिस्ट्री शेयर करेंगे। और ये पूरा का पूरा एरिया, इसे डेला रिसोर्ट का एरिया कहते हैं। और यहाँ पे सब आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे बंगलोज दिखेंगे जो कि करोज में है। और कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, इट वॉज कम्प्लीटली बैरन लैंड। पर आज अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक फुल पैक्ड विथ टूरिज्म, बंगलोज और लोगों का हौच पौच। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये है डेला रिसोर्ट, जो कि एडवेंचरस रिसोर्ट है। यहाँ का काफ़ी पॉश रिसोर्ट है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और ये डेला रिसोर्ट की देन है जो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। जैसे रोड है, इन्होंने अपॉर्चुनिटी काफ़ी दी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ के लोग। तो अभी यहाँ से डेला की सरहद ख़त्म और यहाँ से रोड स्टार्ट, एडवेंचरस रोड। अगर आप सामने देखोगे तो इतना ब्यूटीफुल माउंटेन्स। तो अभी यहाँ से ये पूरा कच्चा रास्ता चलेगा ऑलमोस्ट लाइक 46 मिनट। इसके लिए 11 किलोमीटर जाने के लिए आप सोचो 1 घंटे का रास्ता लग रहा है, 1 घंटे का टाइम। और आज से 1997-98 में मैं यही स्पॉट पे बजाज M80 पे आया था। सोचो, बजाज M80 हाथ में बोलते ना एक्स्ट्रा कैन, एक्स्ट्रा फ्यूल लेके एक कोई बंदे थे, उनके साथ आया था। और उस टाइम पे तो रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब। आज कभी थोड़ा बारिश गिर गया ना, फायर प्लेस देखने मेरे। हाँ, मैं उस दिन गया था ना, ऐसे खतरनाक फायर प्लेस है ना। तू कभी गया था यहाँ पे? मैं इधर नहीं गया था, दूसरा अपना खंडाले में एक स्पॉट है। अरे फायर फ्लाइज देख के तो ज़माना हो गया है। पहले पहाड़ में वो जो झाड़ थे उसमें भी रहने के। हाँ। सो अब एक ड्रोन शॉट लेंगे। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है वो काचलधर वाटरफॉल बोलते थे
जिस पर्टिकुलर लोकेशन है यहाँ पे काचल धर वो बोलते हैं, कातल धर। तो मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन क्या है। तो जब आप किले की तरफ जाओगे तो काफ़ी कुछ 10-15 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर के बाद आपको ये स्पॉट आएगा जहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, ये 2 आम के झाड़ राइट एंड लेफ्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोर्ड मार्क भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है कातलधर वाटरफॉल। नीचे जाओगे यहाँ से तो आपको दिखाई देगा वाटरफॉल, जो कि अभी तो बंद है फ़िलहाल क्योंकि वाटरफॉल्स नहीं है। इसको जब हम जब यहाँ पे रहते थे हम इसको काचलदरी बोलते थे, काचलदरी, और इंग्लिश में इसको बोलते थे बूट लेगर्स, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री मेड लिकर्स होते थे ना वो नीचे बनती थी आज से कई साल पहले। तो वो कातरी लोग जो होते ट्राइबल पीपल लोग ऊपर लेके आया करते थे। तो ये वो रास्ता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। पर जब मानसून सीज़न होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे एम्पल ऑफ रश होता है, और छोटे मोटे यहाँ से ऐसे अगर आप देखोगे बैक साइड पे हट्स बने हुए हैं जो कि रिफ़्रेशमेंट सेंटर है, पर अभी बंद है। जब बरसात आएगी, टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोग आना शुरू करेंगे। तो ये पर्टिकुलर स्पॉट याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पे है। तो राजमाची किला पे एंट्री करने के पहले यहाँ पे एक चेक पॉइंट आता है, जैसे एक छोटा सा चेक पोस्ट है जहाँ पे इन लोगों को पर्टिकुलर टोल टाइप रहता है। तो अगर आप देखोगे वहाँ पे पर वाहन 20 रुपया, 2 चाकी 50 रुपया, 4 चाकी 100 रुपये और बस 200। मतलब अगर एक आदमी के लिए 20 रुपया और 2 व्हीलर के लिए 50, कार के लिए 100 रुपीज़ और कोई बस होगी उसके लिए 200। पर लोकल्स के लिए यहाँ पे चार्ज नहीं करते। तो अभी जो चेक पॉइंट था तो उस पर हमसे उन्होंने पैसे नहीं लिए क्योंकि हम लोग खंडा लेके थे। हमने उनको बताया, आई कार्ड उन्होंने चेक किया। तो अगर आप देखोगे लेफ़्ट साइड पे वो रहा किला, दैट इज़ राजमाची किला। तो राजमाची किले के बारे में जो हिस्ट्री है पूरी मतलब कितने कितने राज्यों के पास वो गया, उसके बारे में मैं सब ऊपर जब जाऊँगा तब आपको उस तरीके से आराम से बैठ के बताऊँगा। तब तक आप ये नज़ारा देखिए, उबड़ खाबड़ रोड, गाड़ा खड़ाक। यहाँ आने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये लोकल में सब गांव के अंदर सब अवेलेबल है, खाना पीना सब मिलता है। बस अगर सेफर साइड चाहो तो अपनी पानी की बोतल, कुछ खाना पीना लेके आना। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूरा जंगल फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो रूल नंबर 1, परफ्यूम्स वगैरह अपने बॉडी पे मत लगाओ। अगर आपने कोई ज़्यादा परफ्यूम लगाते हो तो वो कपड़े मत पहनो क्योंकि वाइल्ड इंसेक्ट्स, बीज, मस्कीटोज उसको अट्रैक्ट करता है। सेकेंड थिंग, मस्कीटो रिपेलेंट जो ओडोमोस वगैरह होता है वो हमेशा अपने साथ लेके चलो। दूसरा, पानी की बोतल सफिशिएंट अपने पास रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉन-वेज मत बनाओ। क्यों? 2 रीज़न, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का फोर्ट है। सेकेंड थिंग, उस चीज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे जो तेंदुए जो होते हैं लेपर्ड्स वो काफ़ी सारे घूमते हैं, और वाइल्ड बोर यानी बोलते हैं ना जंगली डुक्कर, तो वो सब काफ़ी सारे यहाँ पे है। तो वो अट्रैक्ट हो सकते हैं उस स्मेल के लिए। तो इनफैक्ट वो अटैक कभी नहीं करेंगे। अगर आपको दिखाई भी देंगे वो अपना रास्ता बदल लेंगे, वो कभी ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते, हमने कई बार देखा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है जब आप उनको प्रोवोक करोगे। तो अगर आप प्रोवोक नहीं करोगे, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पर अभी आज एक सबसे बड़ी मज़े की बात ये होगी कि देखेंगे कि हमें क्या मिलता है रात को। हमने कुछ बॉटल्स पानी के लिए, फ्रूट्स लिए, बनानास लिए, वाटरमेलन और मैगी के पैकेट ऐसे लेके रखे, कॉफ़ी। अब देखेंगे। और यहाँ पे ऐसे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, ये एंजॉय करते हैं। जब आप गाड़ी चलाओगे ना यहाँ पे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत आराम से पत्थर कभी भी लग सकते हैं। तो फर्स्ट गियर पे नॉर्मल टॉर्क रखो, 0 to 10 की स्पीड के अंदर गाड़ी चलाओ। RPM 1000 के नीचे रखना, 1000 के आसपास, और बस आराम से चलाओ। जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ा पत्थर निकला हुआ है,
उसको अवॉइड करो। और आने के पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ डीजल पेट्रोल जो भी हो फुल करके आओ वही, ये पेट्रोल पंप वगैरह नहीं मिलेगा आपको। हम मैकडॉनल्ड्स तो है ही नहीं। क्या बोलते अपने अमन भाई। तो हमारे साथ हमारे ट्रिप पे जुड़े हुए हैं अमन भाई, हाय बोलो। हाय। जो कि खंडाला के बहुत बड़े LOI के इवेंट के फेमस DJ हैं। और दूसरे हमारे पीछे बैठे हैं उमेर साहब। हेलो हाय। तो इन्होंने बोला कि चलो हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, मतलब चलो। सो जब हम वो चेक पोस्ट क्रॉस करके आएंगे ना, जहाँ पे चेक पोस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको ये बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे किला 4 किलोमीटर राजमाची और उदयवाड़ी ऐसे 2 किलोमीटर। तो अभी हमें जाना है राजमाची किला, तो ध्यान रखना उस चीज़ का, आपको लेफ़्ट लेना है यहाँ से इस बोर्ड से। दिखाई दे रहा है किला। तो इस वक्त 6 बज गए और हम पहुंच गए हैं ये मनोरंजन और श्रीवर्धन जो फोर्ट है दोनों आसपास में, जिसे राजमाची किला कहते हैं, उसके गांव जो नीचे जो गांव है उधर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गांव में ऐसे छोटे छोटे कैंटीन्स हैं। थोड़ा आगे जहाँ पे अभी हम गए थे वहाँ पे कैंप साइटिंग भी जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ऐसा है कि डिसाइड किया है कि हमने कि अभी पहले चाय पियेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ पे जाएंगे और हम श्रीवर्धन फोर्ट जो है उस पर हाइकिंग करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स का हाइक है। सब सामान लेके जाके देखेंगे, अगर ऊपर सब सही होता है तो हम ऊपर ही कैंपिंग करेंगे, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा क्या हिसाब है आज का। तो यहीं बैठेंगे रात भर। कहाँ बैठेगा? देखते ऊपर हो गया चांस मिला तो ऊपर ही करेंगे कैंपिंग। सुबह में एक कॉर्नर देख के तो देखना पड़ेगा ऊपर एक सूम में कॉर्नर पकड़ने का और वॉच 10। और क्योंकि आज देख रहे हैं हम लोग फुल पैक है यहाँ पे, पूरा गांव में गर्दी बहुत है, टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं क्योंकि वीकेंड्स था, तो इसलिए काफ़ी सारे टूरिस्ट चले जाएंगे ऑलमोस्ट। हाँ, मोस्ट वाले सनसेट के बाद सब खत्म हो जाएगा। पर अभी हमको तो सनसेट मिलने वाला तो नहीं है, तुम देखते हैं। 7 o'clock का है ना सनसेट। तर आजी आपलं हे दुकानाचं नाव काय आले तर पायवटवर पिलू सांगा, तुम्ही सांगा काय म्हणतात? मध्ये येते मन येते आपल्या हॉटेलचं नाव काय आहे का ते बोर्ड आहे का? हाँ ना बोर्ड इकड़े हाँ। तो आजी को मैं पूछ रहा था तो आजी को थोड़ा शर्म आ रहा था। आजी बोलती मैं सब को नहीं आता ये सब। तो ये होटल, तो ये कब आता है होटल? जैसे अगर आप एंट्री करोगे किले के अंदर, तो ये किले के जाने के लिए रास्ता लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो आपको एक पहला शॉप यहाँ पे आएगा और ये सेकंड शॉप यहाँ पे आएगा, जिसमें आपको छोटा स्नैक्स वगैरह सब मिलेगा, प्लस खाने पीने का भी बंदोबस्त यहाँ पे होता है और अकोमोडेशन भी है काफ़ी सारा यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट एक 30-40 लोग को इन लोग अकोमोडेट कर लेते हैं। तो बेसिक मैगीज़ वगैरह आइटम वगैरह मिल जाता है। पर सेकंड थिंग रेंज नहीं चलता, तो कैश का ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। इस तरीके से उन्होंने बैठने का अरेंजमेंट करके रखा है पूरा, और बैक साइड इनका ऐसा होगा अगर आप देखोगे तो ये व्यू है।
तो फुल किले का व्यू आता है यहाँ से। तो ये जो 2 किला है यहाँ पे श्रीवर्धन, तो ये श्रीवर्धन दिखा है किला। वहाँ पे देखेंगे आप टेंट से। सो वहाँ से बाहर निकल के अगर आप थोड़ा गांव की तरफ जाओगे, ये मेन गांव इधर आ जाता है। और यहाँ पे बायो वॉशरूम का अरेंजमेंट करके रखा है इन्होंने, और ये ऐसे ऐसे कैंप्स के टेंट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो जो लोकल सुमो होती है वो पूरा सिटी जो लोनावला है वहाँ से आपको लेके आती है कैंप पे, और यहाँ लाके ड्रॉप करती है। तो ट्रैक एंड ट्रेल करके कोई है फेमस जो यहाँ का ऑर्गेनाइज करता है, खास करके फायर फ्लाइज के लिए आते हैं यहाँ पे ग्रुप लोग आते हैं देखने के लिए। तो उसके लिए वो अरेंजमेंट करते हैं पूरा। तो उसका डिटेल्स आप कभी भी इंटरनेट पे आप देख सकते हो कि राजमाची किला ट्रैक एंड ट्रेल्स तो आपको लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप फोर्ट की तरफ जाओगे, और यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो राजमाची गांव, जहाँ पे सारा कैंपेन की अरेंजमेंट भी है, और आगे ही मंदिर के पास पार्किंग भी है जो 100 रुपीज़ लोग चार्ज करते हैं। और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 30 लोगों का अरेंजमेंट कर सकते हैं लोग, अकोमोडेशन, स्टेइंग एंड विथ फूड। तो अगर आप देखोगे आप उसका नंबर भी है, और ये पूरा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाय कॉफ़ी मैगी जैसे जैसे चाहिए। आणि राहायची पण सुविधा आहे ना इकडे? आणि किती काय असतं, काय काय भेटणार इकडे पर्यटक आले तर? सर्व भेटतं, म्हणजे टेंट वगैरे राहण्याचं, परत जेवणाचे सगळे मिसळ चांगली आहे, मॅगी, सर्व नाश्त्याचे आयटम चांगले आहेत, आणि नॉनव्हेज तर एकदम भारी आहे आमचं। तर नॉनव्हेज पण आहे इकडे, चालेल। तर तुम्ही ऐकले गाइस, सब कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आणि आमचं किल्ल्याच्या मागे कॅम्पिंग पण आहे, तो नोव्हेंबरपासून आम्ही हे करतो। नोव्हेंबर पर्यंत तुम्ही किल्ल्याच्या बॅक साईडला आहे, हां तिकडे आम्ही टेंट, वॉशरूम, पाणी, बिस्लरी वगैरे नोव्हेंबर हो 70 ग्रुप हो 60-70 तर नोव्हेंबर ते डिसेंबर, नोव्हेंबर ते डिसेंबर, म्हणजे दिवाळीनंतर चालूच होतं। दिवाळीनंतर आणि सांग। तिथले जेवण तिथंच, किचन वगैरे, वॉशरूम सर्व। आणि बुकिंग करायसाठी काय करणार? बुकिंग करायला मग ते तिथं नंबर आहे ते मी शेअर करतो, चालेल। थँक्यू। आणि आपलं ह्याचं नाव काय? रिफ्रेश हॉटेल। रिफ्रेश होटल, चालेल। तो आप लोगों ने सुना कि रिफ्रेश होटल किले के एग्जैक्टली पीछे, जो मेरे पीछे किला है श्रीवर्धन, वहाँ पे नवंबर दिसंबर में पूरा कैंप अरेंज होता है, जहाँ पे आपको खाना पीना और वॉशरूम की पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। मतलब यहाँ वहाँ के जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली दिवाली के बाद। तो अगर उस चीज़ के लिए बुकिंग करना है तो उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और नंबर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। और सेकंड थिंग, ये जो रेस्टोरेंट का नाम है रिफ्रेश रेस्टोरेंट, वो भी आपको एग्जैक्टली किले के पाइवट पे ही मिलेगा। तो अगर आप खाना चाहते हो, रहना चाहते हो, कॉल करके आइए। प्री बुक करोगे तो अच्छा रहेगा, और अगर नहीं भी करोगे तो आ जाओगे तो डोर्स आर हमेशा ओपन है आपके लिए। तो चलो, हमारी चाय आ गई है। काफ़ी टाइम के बाद लोकल स्टाइल में चाय पियेंगे हम लोग। कैसी है चाय? तू क्या पी रहा है? नींबू पानी? दामन नींबू पानी पी रहे हैं। अच्छा है चाय? चाय अच्छी है। मस्त। तो चलो मैं देखता हूँ ट्राई। अच्छा है, मस्त है, चांगली है एकदम। तो हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं और जल्द से जल्द बातचीत ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। तो चाय पी ली, पेमेंट कर दिया 60 रुपया 3 चाय का, और अब हम जा रहे हैं ऊपर। अभी सामान निकालो भाई, कैमरा बंद करो और सामान निकालो। तो ऑल सेट, अभी इस वक्त हम चल दिए अपना सब सामान लेते हुए। तो जैसे देखेंगे हम यहाँ से राइट साइड से आए थे, तो जहाँ पे ये मंदिर है एग्जैक्टली वहीं पे आपको पार्किंग मिलेगी। तो ये यहाँ से आना है, गांव में पार्क करना है, एग्जैक्टली ये जो शॉप है वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देना, कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ से आप आ सकते हो। किले श्रीवर्धन मनोरंजन, तो श्रीवर्धन मेरे राइट हैंड साइड पे आता है और मनोरंजन लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। ऊपर जाने के पहले आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे, और यहाँ से चला बाय बाय। काय नाव तुझं? सोम, तुझं?
दुर्वा। तो दुर्वा का रेस्टोरेंट था वो, जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी है। अब यहाँ से ये क्लाइंबिंग है, अब देख सकते हो। ब्रेथ कैच करते हैं, ऊपर जाते हैं और आपको बीच बीच में अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं। ये राइट साइड पे जो किला है वो श्रीवर्धन लोग ट्रैकिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस किले की हिस्ट्री मैं जब आराम से बैठूंगा तब आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक गुफा भी है रे। कुछ नहीं लगा। खंडर खाली। अपने हो गए 4-5 घंटा तो सोने का बस। और टेंट नहीं भी डाला ऐसे सो सकते हैं। ऐसे तीन भी लोग, सोएंगे, 3 लोग ही थे अपन। खाली नीचे पीछे डालने का मुझे। हाँ चटाई लाई ले ना हमने। अरे तेरी गाड़ी में रह गई है। हाँ हाँ मैं हो गया सुपर। हाँ बाप रे, काफ़ी साल के बाद चढ़ा हूँ और उसके पीछे रीज़न भी है बहुत सारा भाई। चलो लेट्स गो। तो सामने आपको दिखाई देगा ड्यूकनोज, जो कि खंडाले का पूरा है व्यू। राजमाची उधर खंडाला गाँव, और नीचे से हम ये चढ़ते चढ़ते यहाँ पे आए। ये आपको पूरा जो किला दिखाई दे रहा है मनोरंजन, और यहाँ पे श्रीवर्धन। तो हम श्रीवर्धन पे जाएंगे, उसके पहले यहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है, शंकर भगवान का। आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये सब काफ़ी साल पुराने मंदिर है, ऑलमोस्ट एक 17th सेंचुरी। तो ये फोर्ट की स्टोरीज जाती है ऑलमोस्ट एक 15-16 सेंचुरी, जो कि शिवाजी महाराज के पहले से ये जाते हैं। और कई साल पहले यहाँ पे एक साइक्लोन भी आया था, जिसके कारण काफ़ी घर यहाँ पे नष्ट हो गए थे। ये अगर आप देख सकते हो पुराने ज़माने के गॉड्स के स्कल्पचर उन्होंने स्टोन पे कार्व किए हुए हैं। मंदिर ये पुराने ज़माने की उस टाइम पे तोप का एक पार्ट। यहाँ पे फिर एक गॉड को स्टोन पे स्कल्पचर किया हुआ, और एक और टैंक यहाँ पे रखी हुई। तो कैंपिंग अगर किसी को करना हो तो यहाँ पे भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मंदिर के बाहर पे, नॉट मंदिर के अंदर। यहाँ पे 2 स्टॉल्स हैं जो अभी बंद है फिलहाल तो। और ये पूरा का पूरा किला जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ASI। और राइट एंड लेफ्ट पे शॉप्स हैं। और अगर आपको श्रीवर्धन जाना है तो ये लेंगे आप, और मनोरंजन के लिए उस साइड से जाना है आपको। तो आगे से वो छोटा है, लेकिन ट्रैक छोटा है इसका। हम बोलते हैं कि ये रोड जैसे है स्टेयर्स पूरे ऊपर तक ऐसे ही नहीं, बीच बीच में कहीं ख़राब है।
से आप मुख्य दरवाजा में एंट्री करते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये सब पुराने रूम्स आप देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट हैंड पे। तो उस जमाने में पूरा कवर रहेगा, कैसल टाइप कवर, यहाँ पे तो सिपाही खड़े होते हैं मेन एंड बहुत ऊपर है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ ऑब्वियसली अभी एज के हिसाब से थोड़ा लगता है यार, उसके बावजूद भी चढ़ रहे हैं, इतनी हिम्मत है। ये अगर अब तक का वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। Love you 3000। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो 2 कुएं हैं, ओके। तो ये पूरा सूख गया है, अगर आप देख सकते हो, बावड़ी टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, तो बारिश में फुल हो जाएगा। तो ये उस टाइम पे जो किले में पानी स्टोर करने के लिए बनता था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पानी ऑलरेडी है। हाँ सेम रहेगा, अभी पता नहीं डीप कितना रहेगा। अब देखो जगह जगह पे ऐसे होल्स है। अब ये जाहिर है 100% उस टाइम पे काफ़ी डीप होगा, काफ़ी डीप होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मट्टी वट्टी जम गई है पूरी वक्त के रहते हुए। तो ये पानी निकाला करते थे, और पानी की मेरे ख्याल से जानवर या गांव के लिए, क्योंकि आज से कई साल पहले यहाँ पे पूरा गांव बसता था, ऊपर और नीचे। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बदला, लोग यहाँ से माइग्रेट होके चले गए। वो रहा सामने आपको खंडाला दिखाई देते हुए। ये ऐसा ही एक गुफा टाइप है, अगर शेल्टर वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो। अंदर ऐसे कुछ भी नहीं है, फुल डार्क है। ऐसे रूम बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्त्री स्नानम, तो हो सकता है कि ये उस जमाने में बाथरूम होगा। आवाज़ क्या होगा ये? तो अगर रात को चाहो तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो इजीली। तो बस ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऊपर पहुंच जाए और सनसेट का टाइम लैप्स ले सके। बस अभी थोड़ा ही बाकी है, अब मिलते हैं ऊपर। हाँ। भाई इधर से हाइट देख। कंप्लीट वर्थ है इतना ऊपर आना। पर अगर मैं याद करूंगा तो लास्ट किला कब चढ़ा था मेरे को याद ही नहीं है। हाँ क्या इसके बाद ये हाँ। खाली घूमने गए थे जो स्पॉट वो जो तुम जाते हो। हाँ मतलब वही ट्रैवलिंग होता है, कार से होता है, फिशिंग होता है। पर कॉलेज वगैरह छोड़ने के बाद ये तो सब छूट ही गया था। हम लोग तो कॉलेज में भी नहीं मैंने मिला। आज से अगर कॉलेज टाइम में ऐसे किले तो हम भग भग के चढ़ने गए,
और अपना कारला केव्स, भाजा केव्स, कितने केव्स चढ़े हम लोग। यहाँ के बाजू में ही 200 साल पुराना बिफोर क्राइस्ट, मतलब गौतम बुद्ध का पूरा वो है बना हुआ है, केव्स है पास में ही है। फिर कारला केव्स पास में है। वो कौन सा डैम है रे? वो भूषी नहीं, पावना रहेगा वो। भूषी कहाँ से आएगा? पावना भी नहीं है। So, इस वक्त हम हैं किले के ऊपर, श्रीवर्धन, और उस साइड का जो किला देख रहे हो वो है मनोरंजन। तो ये दोनों किले सह्याद्री माउंटेन्स की जो रेंज जाते हैं उसमें आता है, टुवर्ड्स खंडाला एंड लोनावला। तो अगर आप देखोगे तो हम ऑलमोस्ट ट्रैक करके बाय रोड पैदल चल के पूरा नीचे से गांव, अगर आप देखोगे ट्रैक करते 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 मंदिर होते हुए, मंदिर को क्रॉस करके हम पूरा उस श्रीवर्धन किले पे आ गए हैं। तो ये श्रीवर्धन किले की खास बात यह है कि ये एक फोर्ट्रेस बना था, जो कि ना कि शिवाजी महाराज ने बनाया था, ये इसके पहले एक डायनेस्टी आती थी, उन्होंने बनाया था। ये फोर्ट बनाने का कारण ये था कि ये ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था। अगर आप देखोगे ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे, जो कोस्टल साइड से जो भी सामान आता था ईस्ट साइड पे, जो पूना साइड पे, तो ये एक मेन सेंटर होता था, ट्रेडिंग पॉइंट। यहाँ से लोग ट्रेड करने के लिए पास होते थे। तो उस ट्रेडिंग रूट पे नजर रखने के लिए ये फोर्ट्रेस बनाया गया था। फिर कई सालों तक ये किला कई राज्यों के हाथों में गया, शिवाजी महाराज, मराठास, फिर मुगल्स, औरंगजेब, उसके बाद ब्रिटिशर्स, फिर ब्रिटिशर्स के बाद ये किसी के पास आया नहीं, और उसके बाद इसमें राजमाची किले कहा जाता है। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। और कई, अगर आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को ऑलमोस्ट एक 17th सेंचुरी में कैप्चर किया था। जो डायनेस्टी है जिनका नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनसे कैप्चर करने के बाद ये उन्होंने एक चेक पोस्ट बनाया था। पर कहते हैं कि शिवाजी महाराज इस किले पे कभी नहीं आए थे, आई गेस, तो कभी नहीं आए थे इस किले पे। बाकी अगर आप देख सकते हो नीचे गांव है, छोटा सा कैंपिंग पॉइंट है, और ये बहुत ही, तो हमने एक लोकेशन वहाँ पे देखा, ठीक है, एक लोकेशन अपन ने वहाँ पे चेक किया टेंट के लिए, पर मेरे को लग रहा नहीं सही रहेगा। तो ये एक स्पॉट मिली है जहाँ पे शंकर भगवान का शिवलिंग भी है। तो हम सोचते हैं कि एक अच्छा स्पॉट है ये, क्योंकि हवा का डायरेक्शन भी इस तरीके से आ रहा है साउथ वेस्ट से। तो हम अपना टेंट यहीं पे डाल देंगे और देखेंगे कि कैसी रात जाती है, और उस थोड़ी देर के बाद अपना मैगी वगैरह जो भी देगा खाने का हम यहाँ पे कुक करेंगे। तो चलो जल्दी से अंधेरा होने के पहले अपना टेंट पिच करते हैं। लाइटर भी नहीं चल रहा, चलेगा लाइटर भी। ये डिफरेंस है, एक प्रोफेशनल जो स्मोक करके छोड़ दिया है 1 सेकंड में लाइटर, और ये कर रहा है टुक 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 टुक। लाओ जल्दी भोगना, आराम से थोड़ी जगह दे। इधर है, ये लो मेरा फोन पास। तो हम बना रहे मैगी, मसाला पकड़ो उधर। हम लोगों ने ड्यूक नोस पे जलाए थे आग, 1 घंटा लगा था हम लोग को, मैं, अम्मू और बाकी के 2-3 फ्रेंड्स, हम लोग ने मिलके 5 मिनट में लगा दिया है। नहीं, उधर हवा भी उतनी थी, सुबह 6-7 बजे का टाइम किया था हमने। इसको लाइटर जलाना। ये मसाला का पैकेट किधर है? और ये पकड़, इसको काट के भाई ज्यादा मत डाला, मैगी मैंने खाई ना। बहुत मेहनत के बाद बनी है भाई, इतना आसानी से नहीं बनी जितना हमने सोचा था। बहुत टाइम लगा कि आगे नहीं बुझल। टेस्ट करके देखते हैं कैसे। वैसे मैगी प्रेफर नहीं करता, पर आज खाई, इट्स गुड। चलो हम हमारी मैगी एंजॉय करते हैं, आप लोग अपना डिनर एंजॉय कीजिए, और देखते हैं अगर रात को कुछ
फायरफ्लाइज दिख गए, जो जुगनू कहते हैं जिसे, जो चीज़ यहाँ के लिए बहुत फेमस है, अगर वो चीज़ दिखती है यहाँ पे तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आप लोग को दिखाने के लिए। सो दोस्तों खाना वाना खा लिया हमने काफ़ी अपना, जो मैगी थी, उसके बाद सब जो गार्बेज था हमारा पूरा पैक कर दिया, आग बुझा दी। तो एक रिक्वेस्ट और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप कैंपिंग करें और कैंपिंग में अगर आप डिनर बनाते हो या कुक करते हो कुछ भी चीज़, तो मेक श्योर करो कि आप अपने साथ एक गार्बेज का बैग लेके जा रहे हो, और जो गार्बेज है उसको कहीं यहाँ वहाँ डिस्पोज ना करें और इमीडिएटली उसको गार्बेज के अंदर पैक करके अपने साथ कैरी करें प्लीज़। प्लास्टिक की बॉटल्स हो, जो भी हो, तो उस तरीके का ध्यान रखना। तो अभी बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये हो गया कि हमारे भाई साहब ने पावर बैंक गलती से, ड्रोन का शॉट हम जब ले रहे थे आने के टाइम पे, तो उस टाइम पे पावर बैंक बैग में से निकाल के उसने कार की सीट पे रह गया। अब अनफॉर्चुनेटली पावर बैंक रह गया नीचे। जो गोप्रो है उसके लिए सिर्फ हार्डली 2 बैटरी बची हुई है जो हमें बचानी है सुबह के लिए, और सेलफोन सब ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। आज हम अपना दिन यहीं ख़त्म करते हैं और सुबह उठेंगे 5 बजे, क्योंकि आज कल 5:45 का टाइम है सनराइज़ का, तो वो शायद हम कोशिश करेंगे कैप्चर करने का, अगर क्योंकि क्लाइमेट अच्छा हो तो। क्योंकि अगर हम अभी ऊपर देख रहे हैं तो पूरे क्लाउड्स आ चुके हैं और हमने काफ़ी सारे जुगनू देखे यहाँ वहाँ। तो बस अभी हम देखेंगे और वेट करेंगे, थोड़ा जुगनू दिख गया तो उनकी वीडियोज़ वगैरह अगर हो सके तो कैप्चर कर लेंगे, और कल मॉर्निंग में हम सनराइज़ का नज़ारा लेंगे और उसके बाद फुल फोर्ट हम घूमेंगे। तो मीनवाइल आप आराम से सोइए, और मेरे बाकी सारे जो वीडियोस है इस चैनल पे, बोल्ड एंड एंगुलर पे, प्लीज़ आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और थैंक यू अगेन फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स, सारे सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।